किस प्रकार की स्त्रियां अपने पति को मरवा सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए जो कहानी लेकर आए हैं, ये कहानी आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल हो सकती है। इस कहानी में आज हम बात करेंगे स्त्री के बारे में। अगर स्त्री को ठीक तरीका से आपने समझ लिया तो आप अपने जीवन में कभी धोखा नहीं खाओगे, आपको कभी पछताना नहीं पड़ेगा और आपके घर में कभी धन की कमी नहीं रहेगी। मित्रों, कहते हैं एक स्त्री घर की गृहिणी हुआ करती है और हिंदू धर्म में स्त्री को लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। स्त्री अगर चाहे तो घर को स्वर्ग बना देती है, स्त्री अगर चाहे तो घर को शमशान बना देती है और स्त्री यदि चाहे तो घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं रहते हैं। स्त्री अगर चाहे तो घर में महाभारत को कभी बंद नहीं होने देगी, क्योंकि एक स्त्री ही इंसान के सुख और दुख में साथ देने वाली होती है। अगर घर में खुशियां भी आती हैं तो स्त्री के कारण। स्त्री अगर चाहे तो खुश रहे और अपने पति को भी खुश रखेगी, पति के सुख दुख में साथ देगी, उसके कार्य में हाथ बटाएगी। अगर ऐसा है तो ऐसा घर स्वर्ग बन जाता है, क्योंकि जो स्त्री घर में कलह लड़ाई झगड़ा नहीं करती है तो उस घर को दूसरा स्वर्ग कहा जाता है। और यह दूसरा स्वर्ग बनाने में स्त्री का ही हाथ होता है, क्योंकि स्त्री अपने बुद्धि से, अपने विवेक से, अपनी सज्जनता से, अपनी शीलता से घर को स्वर्ग बना सकती है, अपने परिवार को एकजुट रख सकती है, परिवार में खुशियां ला सकती है। ये सारी खुशियां स्त्री के ही हाथ में होती हैं, पुरुष के हाथ में कुछ नहीं होता है। पुरुष तो केवल बाहर नौकरी करता है, पैसा कमाता है, और अगर उसकी पत्नी झगड़ालू है, कलह पैदा करने वाली है, तो वह पुरुष अपने घर में कभी तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी स्त्री जो है वो बात बात पर ताने मारने वाली है, लड़ाई झगड़ा करने वाली है और अपने पति को दुख देने वाली है। और जो स्त्री अपने पति से झगड़ा करती है तो पति कितना ही पैसा क्यों ना कमाए, लेकिन उस घर में कभी भी बरकत नहीं आती है और ऐसे में पुरुष की बुद्धि भी काम नहीं करती है। ऐसी स्थिति में मनुष्य अपनी ही बातों में फंस जाता है, क्योंकि घर की कलह के कारण, स्त्री के झगड़ों के कारण उसकी बुद्धि फेल हो जाती है और वह जगह जगह पर अपनी ही बातों में फंस जाता है और धोखा खा जाता है। इसलिए कहते हैं कि घर की खुशियों में, घर को स्वर्ग बनाने में अधिकतर स्त्री का ही हाथ होता है। तो मित्रों, आज की इस कहानी में हम बात करेंगे कि किस तरह स्त्री पुरुष को विपत्ति में फंसा देती है। अगर आपने स्त्री को सही तरीका से समझ लिया तो आपको इस तरह की विपत्ति कभी झेलनी नहीं पड़ेगी और आप अपने जीवन में कभी धोखा नहीं खाओगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं ये कहानी। मित्रों, किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे, मगर उनकी कोई संतान नहीं थी। वे दोनों संतान के दुख में बड़े दुखी थे। सेठ की पत्नी का नाम था चंपा। एक दिन की बात, चंपा ने अपने पति से कहा, हे स्वामी, अभी तक हमारे कोई संतान नहीं हुई है, हम दोनों पर बुढ़ापा आ गया। समाज के लोग न जाने कैसी कैसी बातें करते हैं, हमारे लिए बांझ और तुम्हारे लिए निर्वंशिया कहते हैं। इसलिए आप एक काम कीजिए, आप अपना दूसरा विवाह कर लीजिए, हो सकता है उससे कोई संतान हो जाए और हमारी मुराद पूरी हो जाए। तब सेठ जी कहते हैं कि हे प्रिय, संतान तो केवल भाग्य से होती है, और जब हमारे भाग्य में संतान है ही नहीं तो संतान कैसे हो सकती है। यदि मैं दूसरा विवाह कर भी लूंगा फिर भी संतान नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे नसीब में संतान है ही नहीं। इसलिए मैं ऐसा ही ठीक हूँ, आप मेरा दूसरा विवाह मत करवाइए, क्योंकि बुढ़ापे में विवाह करके कोई भी सुखी नहीं रहा है। मित्रों, इस तरह से सेठ ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया, लेकिन सेठानी सेठ की कोई बात मानने को तैयार नहीं थी। सेठानी केवल विवाह की रट पकड़ गई। आखिर में सेठ सेठानी की बात मानने पर मजबूर हो गए। मित्रों, सेठ के पास धन दौलत की कोई कमी तो थी नहीं। विवश होकर के सेठ ने 21 वर्ष की लड़की से शादी कर ली। विवाह करके अपनी दूसरी पत्नी को लेकर अपने घर आए। नई बहू ने देखा कि सेठ के पहले से
एक स्त्री है, तो वह अपने पति से कहने लगी कि ये दूसरी स्त्री कौन है। तो सेठ ने जवाब दिया, ये हमारी पहले वाली पत्नी है। जब सेठ के मुंह से उसने अपनी सौत का नाम सुना तो नई बहू सेठ जी से कहने लगी, तुमने हमारे साथ में अच्छा नहीं किया। जब आपकी पहले से एक पत्नी थी तो आपने मेरे साथ विवाह क्यों किया? मैं इस घर में नहीं रह सकती। सेठ जी बोले कि आप ऐसा मत कहो, हम दोनों ने आप पर बहुत उम्मीद लगाई है। हमारे घर में कोई संतान नहीं है और हमने ये उम्मीद लगाई है कि हो सकता है आपके द्वारा कोई संतान हो जाए, इस घर के लिए कोई चिराग मिल जाए। और आप जिन्हें सौत कह रही हैं, ये सब उन्हीं की मर्जी से हुआ है, इसलिए आप इन्हें सौत ना कह करके इन्हें अपनी बड़ी बहन मानकर आप इनके साथ घर में चलिए। तो दोस्तों, सेठ जी उस नई बहू से घर में अंदर चलने के लिए कहते हैं तो वह कहने लगी कि मैं इसके साथ में नहीं रहूंगी। अगर मुझे इस घर में रखना है तो मुझे एक कमरा अलग खाली कर दो। नई बहू के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर के सेठ जी कहने लगे कि हे प्रिय, मेरी पत्नी वृद्ध है और वह गुणवान भी है। अगर तुम उसके साथ में मिलकर के रहोगी तो तुम काफी सुख पाओगी, तुम्हें कभी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने देगी। सेठ जी ने उस नई बहू को नाना भांति से समझाया कि ये हमारी पत्नी वृद्ध है, ये तुम्हारी खूब सेवा करेगी, ये गुणवान भी है, इसलिए तुम इन्हीं के साथ में रहो, तुम्हारा हर प्रकार से ख्याल रखेगी। नई बहू कहने लगी, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। अगर मुझे यहाँ रखना है तो आप मेरे लिए अलग रहने की व्यवस्था कर दो, अन्यथा मेरे मायके छोड़ आओ। नई बहू के मुख से इस तरह की बातें सुनकर के वृद्ध पत्नी कहने लगी, हे स्वामी, जब वो ऐसा कह रही है तो उसके लिए रहने के लिए अलग व्यवस्था कर दो। मित्रों, सेठ जी ने वैसा ही किया, उसके लिए एक अलग मकान खाली करवा दिया और वह उसमें रहने लगी। और सेठ जी का एक 24 साल का एक मुनीम था। वह मुनीम देखने में खूबसूरत था, तो उस नई बहू की आंख उस मुनीम से लड़ जाती है और वे दोनों चोरी छिपे मिलने लगे, अपनी वासना की प्यास मिटाने लगे। अब क्या हुआ, ऐसा ही काफी दिनों तक चलता रहा। मुनीम ने सेठ जी के पागल होने की खबर गांव में फैला दी। धीरे धीरे वह चर्चा पूरे गांव में फैल गई कि सेठ जी पागल हो गए हैं। जब सेठ जी को ये बात धीरे धीरे पता चली तो सेठ जी को बड़ा दुख हुआ। सोचने लगे कि मैं कब से पागल हो गया। ये सुनकर के सेठ जी को काफी दुख हुआ, पर उनकी समझ में कोई बात नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। दोस्तों, सेठ की पहले वाली पत्नी मुनीम और नई वाली पत्नी के मन की भावना समझ गई। वह जानती थी कि इन दोनों के बीच में अवैध संबंध हो चुके हैं और ये दोनों अपना षड्यंत्र रच करके हम दोनों को अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं और ये आनंद से अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। जब सेठ की पहले वाली पत्नी ने ये बात सेठ जी को बताई तो सेठ जी कहने लगे, ठीक है प्रिय, अब मैं होशियार रहूंगा। इधर सेठ की नई वाली पत्नी और वो मुनीम एक साथ उस मकान में रहने लगे। एक दिन सेठ की नई वाली पत्नी और मुनीम ने विचार किया कि कहीं ऐसा ना हो सेठ जी अपनी पुरानी वाली पत्नी को सारी संपत्ति दे दें, इससे पहले वो उनकी सारी संपत्ति अपने नाम करवा ली जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, सेठ की नई वाली पत्नी उस मुनीम का समर्थन करने लगी। एक दिन मुनीम की नई वाली पत्नी ने भोजन में जहर मिला दिया और सेठ को खिलाकर और एक नाले में सेठ जी को डलवा दिया और गांव में खबर करवा दी कि सेठ जी तो पागल थे, पता नहीं कहां रात्रि में उठ करके चले गए। यह खबर सुनकर के गांव वालों को बड़ा दुख हुआ और सेठ की पहले वाली पत्नी तो रो रो करके बुरा हाल हो गया। एक दिन मुनीम ने सेठ के कपड़े लेकर उन पर खून लगा दिया और एक हड्डियों का पंजर लेकर पूरे मोहल्ले में खबर उड़ा दी कि सेठ जी एक घने जंगल में चले गए थे, जिन्हें शेर ने मार करके खा लिया और उनकी अस्थियां और खून से सने हुए कपड़े मिले हैं। तो गांव वालों ने उन अस्थियों और कपड़ों का ही दाह संस्कार कर दिया। अब सेठ की नई वाली पत्नी और मुनीम दोनों ही निडर होकर के पति पत्नी के रूप में उस मकान में रहने लगे और सेठ की पहले वाली पत्नी को दुख पहुंचाने लगे। जब गांव के लोगों ने सेठ की पहली पत्नी से पूछा कि ये क्या माजरा है, तो सेठ की पहले वाली पत्नी कहने लगी कि मैं सेठ की पत्नी हूँ और सेठ की सारी संपत्ति की मालिक हूँ। मुझे
सेठ की मृत्यु में कई लोगों का षड्यंत्र मालूम पड़ता है। सेठ की पहले वाली पत्नी के मुख से इस तरह की बातें सुनकर मुनीम और सेठ की पहली पत्नी ने विचार किया कि अभी अभी मामला ताजा है, इसलिए इसे थोड़े दिन तो सुख में रखना चाहिए, जिससे ये सेठ को भूल जाए। इसके बाद इसका भी इंतजाम कर देंगे। मित्रों, इस तरह से सेठ की नई पत्नी ने बनावटी प्यार दिखा करके उस पहले वाली पत्नी को अपनी बातों में फुसला लिया और कहने लगी, तुम मेरी बड़ी बहन हो, मैंने बड़ी भूल की है तुम्हें कष्ट दे करके। मित्रों, उधर क्या हुआ, जिस नाले में सेठ को जहर खिला करके फेंका गया था, उसी नाले के किनारे कुछ दूरी पर चलकर एक महात्मा जी की कुटिया थी। तो महात्मा ने उन सेठ की लाश को निकलवा लिया। जब देखा कि ये सेठ मरा नहीं है, किसी ने जहर खिला करके इसे नाले में डाल दिया है, तो महात्मा जी ने अपनी जड़ी बूटियों से उसका उपचार किया तो विष का प्रभाव कम हो गया और सेठ जी स्वस्थ हो गए। सेठ जी महात्मा के शिष्य बनकर के उसी आश्रम पर रहने लगे और वहीं रह करके भगवान का भजन करने लगे और इस समाज से घृणा करके अपने घर जाना छोड़ दिया। दोस्तों, उधर मुनीम सेठ की नई पत्नी के साथ में आनंद से रह रहा था। एक दिन मुनीम और सेठ की नई वाली पत्नी ने उस पहली वाली पत्नी को भी विष देकर उस नाले में फेंक दिया और नगर में खबर करवा दी कि सेठ की मृत्यु से दुखी होकर के उनकी पत्नी भी न जाने कहां चली गई। जब यह बात नगर वालों ने सुनी तो उन्हें काफी दुख हुआ, पर करते तो क्या करते। उधर सेठ की पत्नी की लाश बहती हुई नाले में और उसी महात्मा की कुटिया के पास पहुंच गई। महात्मा ने उस वृद्ध महिला की भी लाश निकाल करके जड़ी बूटियों से उसका उपचार किया। जब उसे होश आया तो सेठ ने अपनी पत्नी को पहचान लिया। यह सब देख करके महात्मा भी बड़े प्रसन्न हुए। तो महात्मा ने उन सेठ और सेठानी को अपने पास ही रख लिया। तब महात्मा ने उन दोनों से कहा कि आप कुछ दिन यहाँ रह करके भगवान का भजन करें, कुछ दिनों के बाद में मैं आपको आपके महल लेकर के खुद चलूंगा। पति पत्नी दोनों ने महात्मा की बात का पालन किया। इधर मुनीम ने सोचा कि सेठ और सेठ की पहले वाली पत्नी मर चुके हैं और ये बात सेठ की नई वाली पत्नी को पता है कि मैंने ही उन्हें मारा है। अगर इसे भी मरवा दिया जाए तो इस सारी जायदाद का मैं अकेला ही मालिक बन जाऊंगा। तो उस मुनीम ने सेठ की नई वाली पत्नी को भी चाकुओं से गोद कर मार डाला और गड्ढा खोद करके उसे गाड़ दिया। दोस्तों, उधर महात्मा जी सेठ और सेठानी को लेकर के एक दिन उन्हीं के महल पर आए। जब गांव वालों ने ये सब नजारा देखा तो सेठ और सेठानी ने सारा हाल गांव वालों को बता दिया। गांव वाले ने उस मुनीम को मार मार करके उसे मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, इस तरह से फिर से उन सेठ और सेठानी को उनकी जायदाद का मालिक बना दिया और उनका खूब सम्मान किया। इस तरह से मित्रों, ऐसी स्त्रियां जिस घर में आ जाती हैं तो वो स्वर्ग जैसे घर को नरक बना देती हैं, और यदि पत्नी गुणवान हो, चरित्रवान हो तो स्वर्ग जैसे घर को नरक बना देती हैं। मित्रों, उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी, तो कहानी को लाइक और शेयर अवश्य करें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।